हर साल मक्का और मदीना की पवित्र धरती लाखों गुनाहगारों को अपने पास बुलाती है। लोग अपना सब कुछ छोड़कर सिर्फ एक उम्मीद लिए निकलते हैं कि वे काबा को छू सकें और खुदा के घर में सिर झुकाकर दुनिया के सबसे बड़े डर मौत को भूल सकें। लेकिन क्या होगा जब उसी पवित्र सफर में मौत अपने सबसे क्रूर रूप में सामने खड़ी हो जाए? सऊदी अरब की उस सुनसान रात में एक बस खुशी और सुकून का कारवां नहीं बल्कि जिंदा कब्र बनने वाली थी। किसे पता था कि जिस अल्लाह के घर की दुआ के साथ रिश्तेदारों ने अलविदा कहा था, वो दुआएं कभी लौटकर सुनाई ही नहीं देंगी। भारत से निकला वो समूह उम्रा की पाक नीयत के साथ सऊदी अरब की सड़कों पर था। हर चेहरे पर सुकून की गहरी छाप थी जो बताती थी कि वे जल्द ही उस मुकद्दस मकाम पर होंगे जहां उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी होनी थीं। घर परिवार में जश्न का माहौल था। विदाई के वक्त बच्चों की किलकारियां और बड़ों का मुस्कुराता हुआ आशीर्वाद हवा में गूंज रहा था। हमारे लिए भी दुआ करना, हर किसी ने कहा था। लेकिन उस रात किस्मत में अपने पन्ने कुछ इस तरह पलटे कि वो सफर जो इबादत के लिए शुरू हुआ था हमेशा के लिए मातम का मरुस्थल बन गया। बस के अंदर गहरी शांति थी। थकान और सफर की लंबी दूरी ने सभी यात्रियों को नींद की आगोश में ले लिया था। बच्चों की हल्की सांसें, बुजुर्गों के चेहरे पर थकावट भरा सुकून और महिलाओं का आराम, सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। दिमाग में सिर्फ एक ही तस्वीर चल रही थी कि कुछ ही घंटों में काबा की जियारत करनी है और अपने दिल की हर इच्छा खुदा के सामने रखनी है। लेकिन उस रात की खामोशी जैसे किसी भयानक तूफान से पहले की चेतावनी हो। वही रात, वही रास्ता और वही बस, लेकिन उस बस में बैठा हर शख्स अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही जिंदगी से बहुत दूर चला गया। इस दर्दनाक हादसे की पूरी कहानी एक ऐसे इंसान की जुबानी सामने आई जिसे नियति ने मौत के मुंह से खींच लिया था। उसका नाम था शुएब। उसी बस का एक यात्री जिसका जीवन एक छोटी सी बेचैनी ने हमेशा के लिए बदल दिया था। शुएब बताता है कि रात गहरी थी लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। बाकी सब लोग सो चुके थे। शांति इतनी कि सुई गिरने की आवाज भी आ जाए, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी हलचल, एक अनजानी घबराहट थी। वो बार बार करवट बदल रहा था। जब नींद बिल्कुल आंखों से दूर हो गई तो शुएब ने एक असाधारण फैसला किया कि वो आगे जाकर ड्राइवर से बात करेगा। ये उसकी आदत नहीं थी, पर उस रात जैसे किसी ने उसे पुकारा हो। वो अपनी सीट से उठा और धीरे धीरे चलकर ड्राइवर की बगल वाली सीट पर बैठ गया। ड्राइवर भी जाग रहा था। दोनों ने सफर, भारत और फिर मक्का के रास्तों पर बात करनी शुरू कर दी। और ठीक उसी पल जब दो इंसानी जिंदगियां सामान्य बातचीत में मग्न थीं, किस्मत ने अपनी भयानक करवट बदल ली। बस अपनी सामान्य रफ्तार से अंधेरे रास्ते पर आगे बढ़ रही थी। सऊदी अरब की रातें अक्सर ऐसी ही सुनसान और अंधेरी होती हैं। शुएब और ड्राइवर बात करते रहे, लेकिन सामने का रास्ता अंधेरे के साए में डूबा हुआ था। वही अंधेरा अचानक मौत का सबसे क्रूर दरवाजा बन गया। जिस चीज पर ड्राइवर की नजर सबसे पहले पड़नी चाहिए थी, सामने खड़ा एक विशाल टैंकर, वो शायद उससे कुछ सेकंड पहले चूक गया। टैंकर अचानक एक काले साई की तरह दिखाई दिया और अगले ही पल बस उससे भीषण टक्कर मारकर ठहर गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि शुएब और ड्राइवर दोनों ही अपनी अपनी सीटों से उछलकर आगे की तरफ जा गिरे। टक्कर की गूंज हवा में अभी ठहरी ही थी कि उन्होंने जलते हुए धुएं की पहली तेज झोंक महसूस की। दोनों अनुभवी थे और तुरंत समझ गए कि अब बस में आग फैलने वाली है। शुएब ने बताया कि जैसे ही पहला धमाका हुआ, उन्होंने एक पल भी गंवाए बिना खिड़की से छलांग लगा दी। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि सोचने या समझने की कोई मोहलत नहीं मिली। वे जमीन पर गिरे ही थे कि पीछे से आग की लपटों ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। चंद सेकंड पहले तक जिस बस में दर्जनों लोग सुकून की नींद सो रहे थे, वो अब धधकते हुए आग के गोले में बदल चुकी थी। शुएब भय से कांप उठा। वो दूर खड़ा बस को जलते हुए देखता रहा। उसकी आंखों के सामने जिंदगियां राख बन रही थी। अंदर मौजूद किसी को भी भागने का, चिल्लाने का या खुद को बचाने का मौका नहीं मिला। आग की रफ्तार इतनी तेज थी कि बस के अंदर बैठे यात्री कुछ ही पलों में लपटों के भयंकर चक्रव्यूह में घिर गए। कई परिवारों की खुशियां और भविष्य कुछ ही मिनटों में भस्म हो चुके थे। शुएब पूरी तरह से पत्थर का हो गया था। उसका अपना पूरा परिवार, कुल 18 लोग उसकी आंखों के सामने उसी आग में खाक हो चुके थे। वो चीखना चाहता था, भागना चाहता था, पर उसके पैर जमीन पर जम चुके थे। वो बार बार यही कह रहा था कि उसका बच जाना कोई करिश्मा नहीं बल्कि सिर्फ एक अशुभ संयोग है। उसका कहना था कि अगर उस रात मुझे नींद आ जाती,
अगर मैं पीछे ही अपनी सीट पर सोया रहता तो शायद मैं भी उन सबके साथ जल गया होता। शोएब के शब्द चीख चीख कर ये बताते हैं कि वो भले ही शारीरिक रूप से जिंदा है, लेकिन दिल और आत्मा से पूरी तरह टूट चुका है। उसका घर, उसके रिश्ते, उसका पूरा कबीला, सब कुछ एक पल में उसकी आंखों के सामने से गायब हो गया। एक जिंदा इंसान जो पूरी तरह से अकेला बच गया। उसका जीवन अब उन यादों का बोझ ढोने के लिए अभिशप्त हो चुका था जहां उसके प्रियजन उसकी आंखों के सामने जलकर खाक हो गए थे। सऊदी प्रशासन को जैसे ही इस भयानक त्रासदी की खबर मिली, बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आग ने किसी को भी सांस लेने का मौका नहीं दिया था। इस दर्दनाक हादसे में सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि कई अन्य देशों के नागरिक भी अपनी जान गंवा चुके थे। भारत में इस खबर के पहुंचते ही मातम का सन्नाटा छा गया। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनल तक हर जगह बस इसी दर्दनाक घटना की चर्चा होने लगी। घर घर में शोक की लहर दौड़ गई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी था कि क्या इन लोगों के शव भारत वापस आएंगे। भारत के अलग अलग कोनों में रहने वाले उन परिवारों के घरों में अचानक सन्नाटा पसर गया जिनके अपने उम्रा की पवित्र यात्रा पर गए थे। किसी को सुबह फोन आया, किसी ने टीवी पर खबर देखी और किसी को रिश्तेदारों से यह दुखद समाचार मिला। हर किसी का दिल दहल गया। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उम्रा जैसे पवित्र सफर का अंत इतना दर्दनाक हो सकता है। लेकिन जब हादसा होता है तो वो धर्म, देश और सीमाओं को नहीं देखता। इस बार इंसानी जिंदगियां राख बन चुकी थी और भारत में सवालों का तांता लग गया। परिवार वाले टूटे हुए थे, लेकिन उनकी आंखों में एक आखिरी उम्मीद बाकी थी। वे अपने प्रियजनों के पार्थिव शरीर को अंतिम बार देखना चाहते थे। वे लगातार अधिकारियों और दूतावास से संपर्क कर रहे थे, लेकिन मामला इतना सरल नहीं था। ये सिर्फ एक सड़क हादसा नहीं था, बल्कि ये कई अंतर्राष्ट्रीय नियमों, कानूनी प्रक्रियाओं और प्रोटोकॉल से जुड़ा हुआ जटिल मुद्दा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, एक कड़वी सच्चाई सामने आती गई जिसने परिवारों को दोबारा सदमे में डाल दिया। हादसे में जान गंवाने वाले भारतीयों के शव भारत वापस नहीं भेजे जा सकते। इस सच्चाई ने कई परिवारों को तोड़ दिया। यह अविश्वसनीय था कि उनके अपने अपनी धरती पर वापस नहीं आएंगे। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसी क्या मजबूरी थी कि भारत अपने नागरिकों के शव वापस नहीं ला सकता? जब यह सवाल हर तरफ उठने लगा, तब धीरे धीरे वो जटिल वजह सामने आई जो लोगों के सबसे बड़े दुख का कारण बनी। दरअसल, जब भी कोई भारतीय नागरिक उम्रा या हज के लिए सऊदी अरब जाता है, तो उसे एक अनिवार्य प्रक्रिया पूरी करनी होती है। ये एक कंसेंट फॉर्म होता है, एक ऐसा दस्तावेज जिसे ज्यादातर लोग गंभीरता से नहीं पढ़ते, लेकिन ये यात्रा की सबसे बड़ी शर्त है। इस दस्तावेज में साफ साफ लिखा होता है कि अगर उम्रा या हज के दौरान किसी भी व्यक्ति की मृत्यु सऊदी अरब की धरती पर होती है, चाहे वो सड़क हादसा हो, प्राकृतिक मृत्यु हो या कोई अन्य कारण, तो उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार सऊदी अरब में ही किया जाएगा। शव को किसी भी हाल में भारत वापस नहीं लाया जा सकता। इस फॉर्म पर दस्तखत किए बिना किसी भी भारतीय को सऊदी अरब जाने की अनुमति नहीं मिलती। सरल शब्दों में, ये नियम मानने के बाद ही आप इस पवित्र यात्रा का हिस्सा बन सकते हैं। इसीलिए जब यह भयानक हादसा हुआ, सऊदी सरकार ने वही प्रक्रिया लागू की जो पहले से निर्धारित थी। भारत सरकार, विदेश मंत्रालय और तमाम संबंधित संस्थाओं ने शवों को वापस लाने की हर संभव कोशिश की। कई बार बातचीत हुई, अनुरोध भेजे गए, लेकिन सऊदी सरकार ने अपने नियमों में कोई नरमी नहीं दिखाई। उनका स्पष्ट कहना था कि जब व्यक्ति ने यात्रा से पहले खुद लिखित सहमति दी है कि मृत्यु होने की स्थिति में उसे सऊदी में ही दफनाया जाए, तो उसके बाद कोई भी बदलाव संभव नहीं है। तेलंगाना सरकार ने मृतकों के लिए मदद और मुआवजे की घोषणा जरूर की, लेकिन इससे उनका दर्द कम नहीं हुआ। पैसा उस शून्य को नहीं भर सकता जो कई परिवारों में कई कई पीढ़ियों को एक साथ खत्म कर चुका था। शोएब अकेला बच गया था, लेकिन उसके जीने का सहारा उसका पूरा परिवार कानूनी नियमों की इस अभेद्य दीवार के पीछे हमेशा के लिए दफन होने वाला था। सऊदी अरब के नियमों और परिवारों की बेबसी के बीच अब सबसे बड़ा और अनसुलझा सवाल यह था कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे? इतनी बड़ी बस हाईवे पर खड़े एक स्थिर टैंकर से कैसे टकरा गई? ड्राइवर को इतना विशाल वाहन दिखाई क्यों नहीं दिया? क्या यह घोर नरपरवाही थी? क्या ड्राइवर नींद की कमी से जूझ रहा था, या फिर यह सऊदी अरब की उन अंधेरी सड़कों पर रोशनी की कमी थी? ये सभी सवाल जवाब मांगते थे ताकि भविष्य में
ऐसी त्रासदी को रोका जा सके। इस हादसे में ड्राइवर बच गया था। वो घटनास्थल पर मौजूद था, लेकिन सदमे के कारण उसकी मानसिक स्थिति बुरी तरह हिल चुकी थी। वो स्तब्ध था और उसका कोई भी बयान अभी तक सामने नहीं आया था। इस घटना के पूरे रहस्य को उजागर करने वाला वो अकेला इंसान था। वही बता सकता था कि उस रात चंद सेकंड पहले ऐसी क्या चूक हुई कि उसने सामने खड़े मौत के उस साए को नहीं देखा। शोएब ने बताया कि टक्कर के बाद जब वे दोनों बस से कूदे तो ड्राइवर की हालत बहुत खराब थी। वो कांप रहा था, उसके चेहरे पर पसीना था और उसकी आंखें सिर्फ बस की जलती लपटों पर टिकी हुई थीं। ऐसा लग रहा था कि वो एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। उसका अपराध बोध, दुर्घटना का भय और यात्रियों को न बचा पाने की गहरी टीस उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। उसका सन्नाटा उस रात की चूक के बारे में कई अनकहे राज छुपाए हुए था। जांच अधिकारियों के लिए ड्राइवर का बयान बहुत महत्वपूर्ण था। यह पता लगाना जरूरी था कि क्या उसने ओवर स्पीडिंग की थी, क्या उसने पर्याप्त आराम नहीं किया था, या फिर टैंकर खुद ही बिना किसी चेतावनी लाइट के बीच सड़क पर खड़ा था। जब तक ड्राइवर बोल नहीं पाता, यह सिर्फ एक भयानक दुर्घटना थी, लेकिन उसका बयान इसे एक गैर इरादतन हत्या या भयानक लापरवाही में बदल सकता था। परिवारों को न्याय दिलाने के लिए इस सच्चाई का सामने आना अत्यंत आवश्यक था। दूसरी ओर शोएब उस रात के सबसे बड़े गवाह के रूप में सामने आया। वो जीवित तो था, पर पूरी तरह से खंडित। उसका बयान सऊदी प्रशासन और भारतीय दूतावास के लिए सबसे महत्वपूर्ण था। वो बार बार अपनी अजीब बेचैनी का जिक्र कर रहा था, जिसने उसे अपनी सीट से उठने पर मजबूर किया। वो हर किसी से कह रहा था कि ये संयोग नहीं, बल्कि खुदा की मर्जी थी कि वो बच जाए, ताकि वो इस भयानक कहानी को दुनिया को बता सके। उसका शारीरिक रूप से बचना शायद एक करिश्मा था, लेकिन मानसिक रूप से वो पूरी तरह से टूट चुका था। आंखों के सामने पूरे परिवार को खोने का दर्द उसे हर पल जला रहा था। उसका अकेलापन इतना गहरा था कि वो अब सिर्फ अपने टूटे हुए दिल और आत्मा को लिए घूम रहा था। शोएब के बयान ने साबित कर दिया कि आग इतनी तेजी से फैली कि सोए हुए यात्रियों को सचमुच उठने का भी मौका नहीं मिला। हादसे की ये सच्चाई, सऊदी के कड़े नियम और शोएब की खंडित आत्मा, ये सब मिलकर इस त्रासदी को सिर्फ एक दुर्घटना से कहीं ज्यादा गहरा सबक बना रहे थे। भारत में कई जाने माने लोगों ने इस अमानवीय स्थिति पर खुलकर अपनी बात रखी। कुछ ने कहा कि भारत सरकार को हर हाल में अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाकर भी शवों को वापस लाना चाहिए, क्योंकि वे भारत के नागरिक थे। वहीं कुछ धार्मिक गुरुओं ने कहा कि ये अल्लाह का बुलावा था और उन्हें सऊदी अरब की पाक धरती पर सुपुर्द खाक करना ही सही नियति है। नेताओं ने इस मामले की गहराई से जांच की और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की। लेकिन परिवारों की सबसे बड़ी इच्छा अधूरा ख्वाब बनकर रह गई। वे अपने प्रियजनों का चेहरा आखिरी बार भी नहीं देख सकते थे। सऊदी अरब जाने वाले परिवारों के दो सदस्यों को सिर्फ जनाजे में शामिल होने और दुआ पढ़ने की अनुमति दी गई। शवों को छूना, उन्हें देखना या वापस भारत लाना पूरी तरह से निषिद्ध था। ये एक ऐसी विदाई थी जिसमें कोई मिलन नहीं था, सिर्फ दूर से देखा गया अग्नि का अंतिम दृश्य। दिल का ये दर्द कि वे अपने प्रियजनों को दफनाने का अधिकार भी खो चुके हैं, उन्हें हमेशा के लिए तोड़ चुका था। हादसे की जांच आगे बढ़ी, लेकिन ड्राइवर का मौन और सऊदी नियमों की कठोरता ने न्याय के रास्ते को जटिल बना दिया था। परिवार वाले अब सिर्फ मुआवजे या मदद की नहीं, बल्कि सच्चाई की मांग कर रहे थे। वे जानना चाहते थे कि उस रात की चूक किसकी थी और क्या जानबूझकर की गई लापरवाही ने उनके अपनों को छीन लिया। ये पूरी घटना सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि एक कड़वी चेतावनी थी। इसने सिखाया कि विदेशों में यात्रा करते समय हमें हर दस्तावेज को, खासकर कंसेंट फॉर्म को, कितनी गंभीरता से पढ़ना चाहिए। हजारों लोग हर साल उम्रा और हज पर जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वे अपनी मृत्यु की स्थिति में अपने देश में दफन होने का अधिकार भी छोड़कर जा रहे हैं। आज शोएब उस त्रासदी का जीवित स्मारक बनकर रह गया है। उसका पूरा परिवार जलकर खाक हो गया और कानून की बेड़ियों ने उसे उनकी राख को भी अपने वतन वापस लाने नहीं दिया। वो एक ऐसा इंसान है जो बच गया, लेकिन जिसके जीने का कोई कारण नहीं बचा। वो उस रात की नींद न आने वाली बेचैनी को अब जीवन नहीं, बल्कि अकेलेपन का अभिशाप मानता है। ये कहानी सिर्फ सऊदी अरब की सड़कों पर हुए एक भीषण हादसे की नहीं है, बल्कि उस अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की है जो दुख की घड़ी में भी इंसानियत पर भारी पड़ जाती है। ये उन सभी के लिए एक अनकहा संदेश है जो पवित्र यात्रा पर निकलते हैं कि अंतिम दर्शन का अधिकार भी कभी-कभी वीजा और कानून की शर्तों के अधीन होता है।